Hey guys, welcome to my DLED study classes. I hope you all are good. Guys, एग्ज़ाम आपका बहुत पास है। आशा करती हूँ आप अपना स्टडी बनाए रखे हैं, इसे बनाए रखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं गाइस, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर, ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और मैथ हमारा 25 मार्क्स का होता है। ओके गाइस, और गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का बैक आता है मैथ में, तो मैथ को ध्यान से पढ़िए। मैथ के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट हैं वो तो आप उसमें कुछ भी की पॉइंट याद करके लिख सकते हो, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरी स्टेप वाइज कॉपी चेक होती है। तो इसमें आपका ये भी फ़ायदा है कि आपको फुल में मार्क्स मिल सकता है, और डिमेरिट ये है कि थोड़ा सा गलती करेंगे तो बैक वैक भी लग सकता है। तो ध्यान से पढ़िए, वैसे आप कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का अवश्य करें मैथ का, क्योंकि इसी के पैटर्न में बनाए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, जो मैंने लिया है 2019 का। ठीक है गाइज, 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब 25 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। 5 MCQ होते हैं जो मैंने लिया है। ये है ही, मैंने सॉल्यूशन करके लिया है, लेकिन ये पेपर 2019 का ही है पूरा, जो भी पूछा गया है। इसके मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी आपको। इसमें आपके 5 MCQ हैं, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं गाइज, आए थे इस बार 18 क्वेश्चन, ठीक है, सब लेके MCQ, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, निम्न में न का अपवर्त्य है। तो गाइज आपको समझना होगा कि अपवर्त्य क्या होता है। तो गाइज अपवर्त्य क्या मतलब होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अपवर्त्य। इसका मतलब इंग्लिश में होता है मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं गुणज, ठीक है। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, न का गुणज आपसे पूछे तो न में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, तो मतलब टेबल बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्त्य। तो आप देखिए, करिए 9 का, तो 9 का आपका हो जाएगा 1 से करेंगे तो, एक मिनट गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो 9 में 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे ही करके टेबल, बेसिकली टेबल होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में सही है। तो न देखिए, न इसमें है, फिर 18 है, फिर 27 है, फिर 36 है, यही सब क्या है आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये आपका मल्टीपल है। बाकी 30 इसमें है नहीं, डी में 21 है, 25 है नहीं, ठीक है, इसमें 1 है नहीं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि न का मल्टीपल कौन सा है, मतलब कि वो हम टेबल पढ़ेंगे तो न के टेबल में कौन कौन से आपके अंक आएंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पता है गाइस, वो संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती हैं, मतलब उनको हम किसी नंबर से नहीं कटा सकते हैं, ठीक है। तो आइए चेक कर लीजिए। ऑप्शन पहला कह रहा है कि 31 और 33 है, तो गाइस 33 3 से कट जाएगा, तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 33 और 37 है, तो गाइस 37 तो नहीं कटेगा किसी, लेकिन 33 भी कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा 31 और 37 है, तो गाइज 31 किसी से नहीं कटेगा और 37 भी किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ भी चेक कर लीजिए, 31 और 39 कह रहा है, गाइज 39 3 से कट जाएगा, 13 3 39, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है 3 संख्याएं
1:2:3 के अनुपात में हैं यदि उनका महत्तम समापवर्तक या मास ऑफ पॉपी कहते हैं 12 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्याएं आपको दी गई हैं गाइस। संख्या दिया गया है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है। माना संख्या आपका है x ले लेते हैं 2x और 3x। ठीक है गाइस। तो ये देखिए मौसा क्या होता है जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, मौसा उसी कहते हैं जो सब में कॉमन होता है। यहाँ x कॉमन है सब में। ठीक है, तो यही x आपका मौसा हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा आपका x। यही मौसा की वैल्यू आपके पास दी गई कितनी है। मौसा की वैल्यू 12, तो इसको 12 लिख दीजिए। तो हमको x की वैल्यू निकल गया 12। अब कहा है संख्याएं बताइए। तो संख्या क्या है 1 2 3 के रेशियो में, मतलब x 2x 3x। तो इसमें रख दीजिए। तो x रखेंगे तो x की वैल्यू 12 है तो एक संख्या ये निकल गई। दूसरा है 2x दूसरी संख्या, तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिए। तो 12 दूनी 24, ये दूसरी संख्या निकल गई। और एक है 3x तीसरी संख्या। तो 3 में x 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 12 3 36। तो पहली संख्या आपकी हो गई 12, दूसरी 24, तीसरी 36। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सही हो जाएगा बी नंबर। ये ऑप्शन नंबर है। संख्या हो जाएंगी 12, 24 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। देखिए उत्तीर्ण मतलब पास, तो परसेंटेज में दिया है कितने बच्चे पास हैं, तो आपको नंबर में बताना है कि कितने पास होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके बच्चे हैं 30। ठीक है, 30 बच्चे हैं आपके, टोटल आपके 30 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें से 80 पास हैं, उत्तीर्ण मतलब पास, तो इसका 80% निकाल दीजिए। तो कह रहा है कितने उत्तीर्ण है, मतलब कि परसेंटेज तो दिया है कि 80% पास है, लेकिन आपको नंबर में बताना है कितने प्रतिशत पास हैं। तो इसी का 30 का 80% निकाल दीजिए। तो 30 का 80%, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। 80 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाता है, आपको पता है। ये देखिए एक 0, ये एक 2 जीरो कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 3 × 8, तो 8 3 का 24। ठीक है, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं 24 बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका 18% का भिन्न रूप बदलिए। ये प्रतिशत में है, आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में, अंश और हर के फॉर्म में करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 18%, ठीक है, इसको प्रतिशत हटा दीजिए बस, तो कन्वर्ट हो जाएगा भिन्न में। तो प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 से भाग हो जाता है, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, या 100 से भाग कह दीजिए। तो ये हो जाएगा, आप कटा दीजिए। तो ये दो से कटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कटेगा, 50 दूनी 100, तो ऊपर हो जाएगा 9/50। ये आपको भिन्न में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 9/50। तो क्वेश्चन का ये हमारा ऑप्शन सही है डी। ठीक है, 9/50। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 5 क्वेश्चन थे गाइज, MCQ के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है गाइस कि सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी जो 3 अंकों की हो। तो वो आपका 100 होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, तो एक बार और बता देते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा आपका 100। देखिए 3 इसमें अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। अगर इसे एक कम कर दोगे तो 99 हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 अंक की हो जाएगी। और एक बढ़ा दो तो 101 होगा, तो ये क्या होगा, 100 से बड़ी है। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे छोटी संख्या
3 अंकों की होगी आपकी 1000, सॉरी 100। अब देखिए कैसे निकालते हैं सबसे छोटी संख्या। गाइज जब भी सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है तो हम 1 लेते हैं और उसके आगे 0 बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि 5 अंकों की कहा है तो एक 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 जब भी छोटी संख्या रहेगा कहेगा हम 1 और 0 ही लेते हैं, तो 1 ले लिया। 5 अंकों की कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 1 लीजिए। तो 1 2 3 4, 4 0 हम इसलिए बढ़ाएं क्योंकि उनको 5 नंबर चाहिए, क्योंकि कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 2 3 4 5 तो हो गया। ऐसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेंगे तो 1 ही लेंगे, फिर 5 बार 0 लेंगे क्योंकि हमको 6 नंबर बनाना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ के 6 अंक लेना है। तो ये तो हो गया आपका सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने का तरीका। अब गाइज सबसे बड़ी संख्या भी पूछता है, तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बस 9 का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कहेगा सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या, तो हम 2 बार 9 बस ले लेंगे। सबसे इजी होता है ये वाला बड़ी संख्या बनाने का, ठीक है। तो कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 3 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 4 9, ठीक है। तो ये सबसे इजी होता है सबसे बड़ी संख्या निकालने का। अब क्वेश्चन में आते हैं गाइस, या तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा या सबसे छोटी संख्या पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करिए। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है। व्यास दे दिया है, व्यास आपका दिया है 35 सेंटीमीटर। तो गाइस आपको पता होगा परिमाप क्या होता है वृत्त का। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। r आपका यहाँ त्रिज्या है, त्रिज्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो रख दीजिए 2 इंटू। अब 22 का मतलब ये पाई का मतलब होता है 22/7, और r की वैल्यू हो जाएगी 35/2, क्योंकि r क्या होती है, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। यहाँ से घटा दीजिए 7 5 35 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 22 गुणे 5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 10 1 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 110। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 110 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो ये आपका भिन्न में दिया है, तो आपको दशमलव में बदलना पड़ेगा। कुछ नहीं, सिंपली आप क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो 24/7 को आपको दशमलव में बदलना है, तो 7 से भाग करिए 24 में। तो ये आपका 3 बार में जाएगा। 17 का एक मिनट गाइस, सॉरी। तो आप भाग करिए गाइस 7 से 24 में, तो ये जाएगा 3 बार में। 17 का 21 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर ये हो जाएगा 4 बार में जाएगा। 17 के 21 हो जाएगा 28, फिर ये बचेगा यहाँ 2, फिर भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 3, फिर कितने 2 बार ही 2 ही बार में जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है। फिर इधर आपका आ गया, बीच में चला जाएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर आपका ये जाएगा 8 बार में, क्योंकि 8 7 56, ठीक है। तो ये आपका होगा 4। तो ऐसे करते जाएंगे, लेकिन हम पॉइंट के 3 दशमलव तो निकालते हैं वैल्यू किसी का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.4428, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर आपका दशमलव में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 24/7 बराबर 3.428। ये आपका भिन्न में बदल गया, ठीक है। दशमलव में बदल गया जो ये भिन्न में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तल मतलब कि
सरफेस या मान लीजिए यही जो हमने लिया है पढ़ाने के लिए सरफेस, इस पे कितने बिंदु होंगे? ये बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर बने हैं, हम इनको गिन ही नहीं सकते हैं। इतने पास 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 हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है, इतना सा एरिया ले लिया है कोई सरफेस, उस पर दिखा रही हूँ। तो किसी भी सरफेस में असंख्य आपके क्या होते हैं? असंख्य आपके बिंदु होते हैं, असंख्य। ठीक है, बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है? इसमें दे दिया है। तो गाइस एक मिनट, हाँ, कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है? इसमें दिया है 2 वैल्यू दे दिया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सी बड़ी वैल्यू होगी। एक दिया है 2.3 और दूसरी दिया है नहीं, ये 2:3 है ना, या आप अनुपात कह सकते हैं 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग से। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पहला सॉल्व करते हैं। 2:3 को, रेशियो का मतलब होता है 2/3। इसी को सॉल्व करते हैं तो 3 से भाग करेंगे 2 में, दे जाएगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो अब जाएगा 6 बार में 18। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार में फिर से जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आ गया 0.66। ठीक है, अब हम लेते हैं गाइस इसका अब दूसरा है 5:8। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं गाइस, तभी हमको जगह मिलेगा। मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो हमने इसको इरेज कर लिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेते हैं हमारा अब है इसको 5:8 को सॉल्व करना है, मतलब 5 में आपको 8 से भाग करना है। भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट है ये। तो ये जाएगा कितने बार में? 8 × 6 = 48, 6 बार में 48। ठीक है, ये हो गया आपका 2 बचा, घटाएंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, भाग तो फिर 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे आपका 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो 8 × 3 = 24 हो नहीं रहेगा, तो ये 8 × 5 = 40, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 0.625 और इसका आंसर आया था आपका, पहले वाले का आंसर आया था 0.666। ठीक है, तो इसमें अब कंपेरिजन करिए इस वाले में और इस वाले में कौन सा बड़ा है। तो पहले तो पॉइंट के बाद हम देखते हैं 6, तो यहाँ भी 6 है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यहाँ 2 है लेकिन इसके आगे 6 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला होगा। ठीक है गाइज, अगर ये दोनों भी बराबर हो जाए दूसरा वाला, तो फिर उसके आगे वाला देखते हैं, अगर वो बड़ा होता है तो वो वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका? 2:3, क्योंकि 2:3 की वैल्यू 0.666 थी। ठीक है, यही थी, इसी की वैल्यू थी आपकी 2:3 की ये वैल्यू थी। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन में ये आपका सही हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप, अच्छा ये इनका कंप्लीट क्वेश्चन है गाइस, सॉरी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 18 - 14 ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट में 14 प्लस मझले ब्रैकेट में 16 माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में 18 - 5, फिर ब्रैकेट छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, क्लोज। इसको सॉल्व करना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे बड़ा, ओके एक मिनट,
ये सबसे पहले ये बड़ा होता है, ये मझला होता है आपका, और ये छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर तीनों दिया हो तो सबसे पहले बड़े वाला करते हैं, फिर मझले वाला करते, फिर छोटे वाले करते हैं। और उसमें प्लस माइनस गुणा भाग में सबसे पहले हम भाग को करते हैं, फिर हम गुणा को करते हैं, तब प्लस या माइनस को करते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन दिया है आपका 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं। ये 18 ऐसे एटीज उतार देंगे क्योंकि हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। सॉरी गाइस, मेरे से मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद बड़ा करते हैं। सबसे पहले छोटा करते हैं, सॉरी गाइस। तो यहाँ आपका सबसे छोटा यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सॉल्व करिए, 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 ना। 14 15 16 17 18, तो 13 हो जाएगा। आया समझ में? इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट चलिए, 18 माइनस 14 ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 13 घटाइए तो यहाँ आपका हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ चलिए गाइस, 18, अब इसको जोड़िए, 14 में 3 जोड़िए तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 में 3 जोड़िए 14, 15 16 17। ठीक है, 17 होगा। हाँ, 14 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 17। अब यहाँ करिए, 18 में से 17 घटाएगा तो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंक का कोड बनाइए। तो चलिएगा, जो बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं 90 अंक का कोड। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, 60 का पूछ लेगा, 90 का पूछ लेगा, 30 का पूछ लेगा। तो इससे पहले जो मैंने मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड किया है, जाकर उसको अवश्य देखिए। वहाँ मैंने सबका बताया है, 120 का भी बताया है, 30 का बताया है, 60 का बताया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ 90 का बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रकार को हम रखेंगे और ऐसे इसको हम काट लेंगे प्रकार की सहायता से। और प्रकार को छेड़ेंगे नहीं, पेंसिल जितना दूरी पे छेड़ता उतना ही रखेंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ पे, फिर इसको रख के यहाँ काटेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ काटेंगे। फिर ये बिंदु और जहाँ ये दोनों काटते हैं उसको हम मिला देंगे। तो आपका ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जो मैंने इस फिगर में बताया है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? राम ने रुपये 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? कह रहा है राम ने ना एक रेडियो ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है? उसको 300 रुपये में ख़रीदा है। तो कह रहा है ना, वो उसको ना 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब कि जितना ख़रीदा है ना उससे महंगा बेचना चाहता है। और कितना कमाना चाहता है? परसेंटेज 10%। ठीक है, तो आप इसका जितना में ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है? 300 में, तो इसका पहले 10% निकाल दीजिए और फिर उसको जितना 10% आएगा इसमें 300 में जोड़ दीजिएगा, वही उसका लाभ हो जाएगा। उतना में वो बेचेगा क्योंकि उसको 10% ही लाभ चाहिए। तो 300 का ही 10% निकाल दीजिए, तो 300 गुणे 10/100, क्योंकि प्रतिशत रहता है तो 100 से भाग हो जाता है। ये आपका हो गया 3 गुणे 10 = 30। ठीक है, तो कितने बचेगा? वो 10% हम निकाले हैं 300 का, क्योंकि 10% ही उसको लाभ चाहिए, 30 रुपये। तो मतलब वो 30 रुपये और महंगा में बेचेगा। तो पहले 300 रुपये में ख़रीदा था, प्लस 10 रुपये और 30 रुपये और जोड़ दीजिए उसका 10%। तो अब 330 रुपये में क्या करेगा? वो बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी, मैंने 10% निकाला था। तो गाइस इस क्वेश्चन में 20% कहा है, तो आप 20% निकालिएगा। जितना प्रतिशत कहेगा उतना प्रतिशत, इसलिए इसमें आंसर आपका 360 दिया है। तो आइए हम इसको 20% भी निकाल सकते हैं। तो 300 में गाइस जो खरीदा था उसको 20% लाभ चाहिए, और भी लाभ चाहिए। तो यहाँ से निकाल लीजिए। ये अब क्या हो गया, 3 गुणे 20 60, मतलब इसको 60 रुपये और महंगा बेचेगा। तो 300 + 60, तो आपका हो जाएगा 360 रुपये में बेचेगा, जो 300 में ख़रीदा था। 20% लाभ कमाने के लिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 रहे। तो गाइस जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, या HCF उसी को कहते हैं, निकालते हैं। और जब भी छोटी संख्या पूछता है, किसी भी क्वेश्चन में बोल दे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो हम लौसा निकालते हैं। तो यहाँ लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो हम मौसा निकालेंगे। लेकिन एक और कंडीशन कहा है, उसने कहा है कि शेषफल 1 बचे, 3 बचे और 5 बचे। कह रहा है 49 से करेंगे तो 1 बचेगा शेषफल, 59 से करेंगे तो 3 बचेगा शेषफल, और 109 से करेंगे तो 5 बचेगा शेषफल। तो पहले हम इसको शेषफल हटा देते हैं, बच रहा है जो। तो 49 में से 1 हटा दीजिए, तो ये आपका 48 हो गया। फिर आप 59 में से 1 मिनट 3 घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 56 होगा। और 109 में से आप 5 घटा दीजिए, तो ये 104 होगा। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे HCF, वही HCF निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब 48, 56 और 104 का HCF निकालते हैं। तो आपको तो HCF निकालना पता ही होगा, फिर मैं बता देती हूँ। तो 48 को सबसे पहले निकालेंगे, तो ये 2 से करेंगे, ये 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, फिर ये 12 12 में, फिर ये 6 बार में, फिर ये 3 बार में, फिर आपको निकालना है 48 का, हो गया। आपको निकालना है 56 का, तो ये 2 से करेंगे, तो ये 28 बार में, ये आपका 14 बार में, ये आपका 7 बार में, ये आपका 7 बार में। फिर निकालना था आपका 104 का, तो ये करेंगे आपका, तो ये आपको हो जाएगा 52 बार में, ये आपका 26 बार में, ये आपका 13 बार में, ये 13 से ही करेंगे इसको, तो 1 बार में। तो मौसा क्या होता है, जो कॉमन होते हैं फैक्टर उन्हीं को मौसा कहते हैं। देखिए मौसा में क्या कॉमन है, इस 48 वाले में 1 2 3, जो 2 आया है 3 बार, ये कॉमन है। यहाँ भी 2 3 बार आया है, यहाँ भी 2 3 बार आया, तो सब में है। लेकिन 13 बस यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और 3 यहाँ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो हमारा जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 = 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौसा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो सब में होते हैं, उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात करो यदि a = -2 हो। मैं लिख देती हूँ। कह रहा है 5a² + 4a - 2 को हमको सॉल्व करना है यदि a = क्या हो, -2 है। तो रख दीजिए a = -2, तो 5 a = -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, + 4a का -2 और -2, a की वैल्यू बस मैंने रख दिया है, तो 5 और का 20 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, या माइनस तो माइनस हो गया, -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 - 10, तो 20 में से 10 जाएगा 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये फिगर है आपका गाइस, इसको देख के आपको आंसर देना है। कह रहा है, पहला कह रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखो। मतलब ये फिगर में ना त्रिज्या 3 बताइए वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बता देते हैं गाइस। त्रिज्या क्या होती है? जो दो मतलब किसी भी वृत्त पे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि त्रिज्या हमेशा आपके ना सेंटर से होके जाए। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या आपकी एक ये हो गई, यहाँ से ओ ए, एक हो गई ओ सी और एक हो गई ओ बी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये त्रिज्या देखो तीनों सेंटर से जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 जीवाओं के नाम लिखो। 3 जीवा का नाम बताना है। जीवा क्या होता है गाइस? जीवा मतलब सेंटर से होकर जा भी सकता है और सेंटर से होकर नहीं भी जा सकता है। तो 3 बताना है। तो एक तो ये भी होगा, और जीवा भी वही होता है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाता है। तो इसको तो लेंगे ही लेंगे जीवा। ओ ए सी तो है ही, और उसके बाद ये भी है ए बी। ठीक है, उसके बाद आपका है बी सी। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो व्यास गाइस त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास आपका केंद्र से होके जाता है। ठीक है, और पूरा ये आपका हो गया, ये हो गया व्यास ए सी का क्या हो गया? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। केंद्र में जो बीच का सेंटर होता है, तो बीच का सेंटर केंद्र क्या है आपका? ये आपका 0। ठीक है, ये दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 18। लास्ट क्वेश्चन है गाइस। 1 मिनट, इसको मैं एक बार और कर देती हूँ स्क्रॉल थोड़ा सा। ये और भी है, तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु बताइए। मतलब ये कह रहा है 2 बहनें हैं। सलमा जो है ना अपनी छोटी बहन रेशमा से 10 साल बड़ी है। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन कह दिया है कि 4 साल पहले ना जो सलमा थी वो अपनी छोटी बहन रेशमा से ना 2 गुनी थी, उसकी डबल एज की थी। तो कह रहा है वर्तमान समय में सलमा और रेशमा का अलग अलग आयु क्या होगा। तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, तो यहाँ से हम बताते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 मिनट, हाँ, हम मान लेते हैं कि सलमा जो है आपकी रेशमा आपकी जो उसकी छोटी बहन है सलमा की, वो आपकी एक्स है। ठीक है, 1 साल की है, मान लेते हैं ये 1 साल जो आपकी उसकी छोटी बहन रेशमा है। तो वो कहा है कि जो सलमा है ना अपनी छोटी बहन से 10 साल बड़ी है, तो 10 ऐड कर देंगे। जब रेशमा 1 साल की है तो उसकी बड़ी बहन सलमा जो होगी वो x + 10 साल की हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है आपका उससे वो 10 साल बड़ी है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 साल पहले से सलमा की आयु ना उसके बहन से 2 गुनी थी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 साल पहले सलमा की आयु क्या थी। तो ये देखिए 4 साल पहले सलमा की आयु हो जाएगी x + 10 और -4, क्योंकि 4 साल हम पीछे जाएंगे इसीलिए 4 साल घटाएंगे सलमा की आयु से। और फिर 4 साल पहले हम रेशमा की भी आयु निकालेंगे, तो उसमें से भी रेशमा की आयु वर्तमान तो x थी, तो 4 साल पीछे जाएंगे तो x - 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 साल पहले जो उसकी बड़ी बहन थी सलमा, वो अपने छोटी बहन की क्या थी
डबल थी। तो यहाँ से देखिए या 4 साल पहले वो सलमा की आयु हो गई, ये डबल हो गया किसके, 4 साल पहले उसके बहन रेशमा की आयु से। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको सॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको x प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6। एक्स को इधर ले आइए, बाकी नंबर को उधर भेजिए। 2x प्लस 8, मतलब बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा आपका 14, और x किसकी वैल्यू थी, उसकी छोटी बहन की थी। ठीक है, और छोटी बहन की थी तो वही उसकी वर्तमान आयु थी। छोटी बहन की आयु 14 साल हो जाएगी, और बड़ी बहन उससे 10 साल बड़ी थी, तो 14 में 10 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 24 साल। तो छोटी बहन 10 साल और बड़ी बहन क्या हो जाएगी 24 साल। कहने का मतलब है कि सलमा की आयु जो 24 हो जाएगी और उसकी बहन रेशमा की आयु 10 साल हो जाएगी। ठीक है, 14 साल हो जाएगी। ये आपका था पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कीप सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर।